छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में कोयला खनन का विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केते एक्सटेंशन कोयला खनन को मंजूरी देते हुए करीब 4.5 लाख पेड़ों की कटाई को हरी झंडी दे दी है। नमस्कार, मैं दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। पर्यावरण संकट की गंभीर चुनौती से जूझ रहे हसदेव अरण्य में 1742 हेक्टेयर में फैले केते एक्सटेंशन कोयला खदान में खनन को मंजूरी देकर सरकार ने इस खदान को अडानी समूह को देने का रास्ता साफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग की तरफ से 25 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इस संबंध में सिफारिश भेजी गई है। केंद्र सरकार को भेजी गई सिफारिश के तहत केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइनिंग और पिट हेड कोल वॉशरी प्रोजेक्ट के लिए 1742 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए डायवर्ट करने की अनुशंसा कर दी है। यह सिफारिश सीधे केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजी गई है। अगर केंद्र से अंतिम मंजूरी मिलती है तो करीब 4.5 लाख पेड़ों की कटाई का रास्ता साफ हो जाएगा। यह प्रस्ताव राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की परियोजना के लिए है, जिसमें 1742 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि और करीब आधा हेक्टेयर राजस्व वन भूमि शामिल है। इस परियोजना के लिए कोयला खनन का काम अडानी एंटरप्राइजेस को मिला है। इस परियोजना की क्षमता 9 MTPA और 11 MTPA बताई गई है। सरगुजा के वन मंडलाधिकारी यानी कि DFO की 26 जून 2025 को की गई साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट और अन्य विभागीय परीक्षणों के बाद 25 नवंबर 2025 को राज्य वन विभाग ने यह प्रस्ताव स्वीकृति योग्य मानते हुए केंद्र को भेज दिया है। दस्तावेज में यह भी दर्ज है कि 1,21,000 रुपए का निबंधन और प्रोसेसिंग शुल्क परियोजना प्राधिकरण ने जमा किया है। केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजी गई अनुशंसा के बाद अगर केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो भूमि अधिग्रहण, EIA की शर्तों के पालन, पेड़ों की कटाई और खनन कार्य की शुरुआत हो जाएगी। इस अनुशंसा की शुरुआत भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई थी, लेकिन उस वक्त इसके खिलाफ विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित करते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई थी। प्रदेश में जब सरकार बदली तो जंगल की कटाई को लेकर एक बार फिर जोर आजमाई शुरू हुई। तब से विरोध चल रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा के बाद इसके विरोध के स्वर और भी उठने लगे हैं। दरअसल हसदेव अरण्य सेंट्रल इंडिया का लंग्स जोन माना जाता है और यही वजह है कि स्थानीय आदिवासी समुदाय हरैया, फतेहपुर, सालही और हर्रई जैसे गांव इस परियोजना का वर्षों से मजबूत विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि इस परियोजना से जंगल खत्म होंगे, पानी के स्रोत सूखेंगे, हाथियों सहित कई वन्य प्रजातियों का आवास नष्ट होगा और आजीविका पर भारी असर पड़ेगा। पर्यावरणविद भी हसदेव अरण्य को देश के सबसे समृद्ध वन क्षेत्रों में से एक बताते हुए चेतावनी दे चुके हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में वन भूमि डायवर्सन से इस क्षेत्र को पारिस्थितिक संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित होगा। इस अनुशंसा के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आवाजें उठने लगी हैं। हसदेव के लिए उठती स्वतंत्र आवाजें भी भाजपा सरकार की सत्ता में आने के बाद कमजोर हुई हैं। ऐसा क्यों है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल इस सारी कवायद पर गंभीर बहस और व्यापक रायशुमारी की जरूरत है और इसमें चुनी हुई सरकारों की ही अहम भूमिका हो सकती है। लेकिन क्या वह हसदेव के जंगलों और वहां के लोगों का दर्द सुनने को तैयार है? 4.5 लाख पेड़, एक फैसला और सवाल कई। अब पूरी नज़र केंद्र सरकार की मंजूरी पर है। क्या हसदेव अरण्य में कोयला खनन शुरू होगा या फिर लोगों का विरोध और पर्यावरणीय चिंताएं इस परियोजना को एक बार फिर रोक देंगी? आपकी हसदेव अरण्य में कोयला खनन के लिए वनों की कटाई को लेकर क्या राय है? कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।